हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब यस स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है ना, जी हाँ, आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में, ठीक है, वो आज देर रात जो है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। देर रात आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइज, आप सबके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये उसी समय के लिए रीडिंग है, ये आप जिस दिन देखोगे, जिस समय रीडिंग देखोगे, उस समय के लिए रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सो फोकस करते हैं आज की आपकी इस रीडिंग के ऊपर, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए स्पेशली आज आज देर रात उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रीडिंग के दौरान से, जनरल रीडिंग के दौरान से, मैं आपको एक खास तौर से रिचुअल देने वाली हूँ, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप वो रिचुअल करोगे ना, आपको सच में बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है। और जो मेरे द्वारा जो दिए गए ब्रेसलेट्स हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो हैं, जो एनर्जाइज करके मैं देती हूँ, उसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल जाती हूँ, ठीक है, बट मुझे याद आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ठीक है। ब्रेसलेट्स के कितने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज हमें बताएं उनके पार्टनर के दिल में आज देर रात क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में इस कनेक्शन को लेकर चल रहा है देर रात, ये कनेक्शन आखिरकार क्या कह रहा है, आखिरकार क्या कुछ इस कनेक्शन में जो है बाकी रह गया है, वो हर एक चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा करता है चीजों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, है ना। यस, आपके पार्टनर का जो मन है वो काफी चंचल सा है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए जो चलती हुई एनर्जी है, वो दिख रहा है कि आपकी यादों का समंदर आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है। आपके यादों में आपके पार्टनर गोते लगा रहे हैं, आपकी यादों में ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत डीप लेवल पे घुसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी जो एनर्जी है ना, होती है ना कि भाई आप में ही सब होता है, आप में ही आपके पार्टनर को सब कुछ दिखता है, तो आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत पीसफुल फील होता है, आपके साथ पॉजिटिव सी वाइब फील होती है। एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। तो मैं कहूँगी यहाँ पे कि आपके पार्टनर को ना, यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना छानबीन कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, कुछ बातों को लेकर के। एंड आज की रात जो है ये पर्सन बहुत स्पेशल फैसला लेने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि जो उलझन इनको परेशान कर रही है, जितने लंबे टाइम से इस पर्सन को उलझन परेशान कर रही है ना, उस उलझन से बाहर निकलने के लिए पर्सन ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ट्राई करना चाहते हैं, देखो ये उलझन में नहीं रहना चाहते हैं, उलझन सुलझे ना, ये वो करना नहीं चाहते हैं। लग रहा है कि भाई आपके साथ इस पर्सन को ना एक्शन डिसीजन लेना है, बातें करनी है, कनेक्शन को बढ़ाना है,
तो इनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच बीच में जो बातें हैं ना, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत खूबसूरत सी बातें हैं। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत पॉजिटिव सी वाइब के साथ मैं मैच करता हुआ देख पा रही हूँ। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को लेकर के, है ना, वो नेगेटिविटी जो है ना अपने माइंड से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड नेगेटिव माइंडसेट आप दोनों का नहीं होना चाहिए। ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं मिस बहुत कुछ कर रहा हूँ, कहीं न कहीं कुछ यादें, कहीं न कुछ बातें, है ना, मिस ज़रूर कर रहा हूँ। क्योंकि ये पर्सन ना देर रात इस पर्सन का मन बावला हो रखा है। कभी आपके बारे में तो कभी अपने सिचुएशन के बारे में, मेबी इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो एंड थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम कर रखा हो, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है? एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब आप लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, जो लोग अपने पार्टनर के साथ काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में हैं। और सेपरेशन कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेपरेशन को ख़त्म कैसे किया जाए ना, ये आपके पार्टनर को आइडिया नहीं लग रहा है। और आपके पार्टनर अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको लेकर इंसान, है ना, क्रॉस रोड पे खड़ा हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में हैं। क्रॉस रोड पे आपके पार्टनर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि ये पर्सन ना, जैसे होता है ना कि ये पर्सन उस चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के मतलब इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, घुटन-सी महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं न कहीं मैंने गलती तो करी है। ठीक है? गलती तो करी है, मैंने गलतियाँ करी है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उम्मीदों को लेकर के, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि चीज़ों को लेकर के डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। एंड यस, ये पर्सन डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड आपके और आपके इस रिश्ते में ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं ना जो आप दोनों के लिए हैं। यानी कि मैं कहूँगी कि आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों की जो मोहब्बत है ना, आप दोनों के लिए एक नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है? तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन अ, आपको ना कई बार होता है कि आपको स्टक बहुत करते हैं, ठीक है? और देखो, स्टक वाली एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन की नज़र आ रही है। स्टॉक करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है कभी-कभी ना कि आपके बारे में जानने की इच्छा बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत बार होती है कि आपके बारे में सब कुछ जानें। लेकिन फिर इस पर्सन को लगता है कि आप जान के क्या करेंगे? जब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो मेरे साथ आने के लिए रेडी नहीं है, उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं उसके साथ जाके क्या करूँगा? तो ये भी इस पर्सन के मन में विचार आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने विचारों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डरते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। विचार जो है ना इनको ही प्रॉब्लम में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत तो भरी पड़ी है, लेकिन वही है कि भाई मैं इस मोहब्बत के लिए करूँ, क्या करूँ, कैसे ना करूँ, है ना? तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन क्या ही कुछ कर पाएँगे, है ना? अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर के एकदम से ये पर्सन नाराज़ रहते हैं। एकदम ये पर्सन, जैसे होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, है ना? तो आपके पर्सन उस चीज़ की वैल्यू तक नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को समझाने में लगे हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? देखो, मुझे यहाँ पे ना एक प्यारा-सा लव कपल मुझे नज़र आ रहा है। तो यस, दिख रहा है कि पर्सन के दिल में चल रहा है कि काश हमारी भी मुलाकात कुछ ऐसी ही हो। और एक हार्ट शेप देख लो, यहाँ पे हार्ट शेप नज़र आ रहा है। तो भाई प्यार तो है आपके पार्टनर को, प्यार तो है आपके पार्टनर को। दिल दिल दिया है, जहाँ भी देंगे आपके लिए देंगे,
ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में ऐसी वाली एनर्जी है कि पर्सन के दिल में ना, जैसे होता है ना कि मोहब्बत कूट कूट के भरी पड़ी है। ठीक है, सो यस, एंड देखो ये पर्सन ना काफी इल्यूजन में रह रहे हैं, काफी इनका मन घबरा रहा है। मन में जो बातें हैं ना, अपने ही आप में सोच सोच के ना ये पर्सन ये हो रहे हैं कि भाई मैं पता नहीं, मतलब मैंने सब कुछ खो दिया। मैं उसके तरफ अगर सही समय पे एक्शन ले लिया होता या ले ली होती तो आज ये दिन ना देखना होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को वो फील हो रहा है कि आज ना मुझे वो दिन नहीं देखना होता, दिन नहीं देखना पड़ता। अगर ये चीजें मैंने पहले ही नोटिस कर ली होती, मैंने बहुत ज्यादा जो है इन चीजों के ऊपर फोकस कर लिया होता, तो आज कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान से नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि भाई धीरे 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 कुछ चीजों को लेकर के ना हमें सरवाइव करना पड़ता है, तो मैं सरवाइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना आपके, वो अ, अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में कहीं ना कहीं मैनेज करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे रिश्ते को ना संभालने की कोशिश आपके पार्टनर ने बहुत करी है, बहुत कोशिश करी है। और मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ऐसा फील किया है ना कि मतलब ये रिश्ता परफेक्टली परफेक्टली जाए। ठीक है, तो आपके और आपके पार्टनर ने दोनों ने ट्राई किया है कि इस रिश्ते में कभी ना कोई प्रॉब्लम कभी भी ना आए। ठीक है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश करी है ना, वो मतलब दिल से बनाने की कोशिश करी है ना, दिल से जो है ना वो बनाया है आप दोनों ने रिश्ता। तो वो जो रिश्ता है ना वो आपके पार्टनर दिल से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार दिखाया है, और दोनों ने एक दूसरे के लिए वो एक पॉजिटिव सा जो साइन है ना वो मुझे नजर आ रहा है कि किया है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी जो है ना यहाँ पे दिख रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो बहुत स्पेशल वाला जो रिश्ता है ना वो होना चाहिए। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, उनके मन में उनके मन में आपकी एक झलक आती हुई दिखाई दे रही है, आपके चेहरे की झलक बार बार जो है ना आती हुई नजर आ रही है। जैसे लग रहा है ना जैसे कि आपका चेहरा बार बार ये पर्सन देखना चाहते हो। ठीक है, मतलब लग रहा है कि आपका ही चेहरा इस पर्सन की आंखों के सामने, नजरों के सामने है, और ये पर्सन उस पल को महसूस कर रहे हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, तो ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना आपके लिए देर रात बहुत डीपली महसूस करते हैं, बहुत डीपली। और इनको लगता है ना कि भाई इस पर्सन ने जितना भी महसूस किया है, जो भी महसूस किया है, इस पर्सन का अकेले का महसूस करना नहीं रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप साथ में थे इनके। आपने इनको जो है ना भुलाया नहीं है, आप इनके पास रहे हो, आप इनके बहुत करीब रहे हो, बहुत 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 करीब। और आपके एक करीब आने से आपके पार्टनर बहुत कुछ जो है ना ये पर्सन देख चुके हैं। और मुझे जहां तक दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं तो मैं तो बस यही कर सकता हूँ या यही कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में वो वाली एनर्जी है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे, या मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो जो भरोसा है वो टूट रहा है। भरोसे में ये पर्सन जो है ना कहीं देखो ये पर्सन टूटते हुए से नजर तो आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भरोसा जो है ना, एक बार जब भरोसा टूटता है ना तो भरोसा टूटता सा चला जाता है। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ सेम वही चीज होता है कि भरोसा टूट जाता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एनर्जीज हैं मुझे नजर आती है कि देखो दोनों के बीच में ना जो एक पॉजिटिव सा साइड मैं देख पा रही हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट देख पा रही हूँ। लगता है ना कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और हम दोनों के बीच में कोई आया ना तो उसको मैं फाड़ दूंगी। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर को ये आपकी अदा बहुत अच्छी लगती थी कि आपने इनको साफ साफ कहते थे कि देखो हम दोनों के बीच में कोई आया ना फिर अच्छा नहीं होगा।
तो आपने इस पर्सन को, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने इस पर्सन को पहले ही बता दिया है कि आपके इस रिलेशनशिप में आप किसी को बर्दाश्त नहीं करोगे, किसी थर्ड पार्टी को आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि दोनों की एनर्जी में लग रहा है ना कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, है ना? तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई इस रिश्ते में ना आपने जितना सर्वाइव किया है, जितना देख लिया है ना, अब इस रिश्ते में देखने का नहीं, करने का समय आ गया है। अब जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। ये रिश्ते में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस अभी भी करने बाकी हैं। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर को ना आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, उसकी उसकी कद्र करनी ही होगी, ठीक है? एंड इस पर्सन के मन में ये भी चल रहा है कि यार मैंने ना बहुत गलत किया है उसके साथ, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत गलत किया है इसके साथ, और ये पर्सन ना देखो आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, या सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे नज़र आ रहा है। सेक्सुअली ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट फ़ील कर रहे हैं आपकी तरफ, एंड मैं ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि कहीं न आपके पार्टनर आपको बहुत दिल से मिस कर रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं आपने इस रिश्ते के साथ ना अपने आप को ढालने की हमेशा कोशिश करी है। हमेशा आपने कोशिश करी है कि आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहे और आप उनके साथ खुश रहें, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि भाई आपकी इस रिलेशनशिप में ना आपने बहुत कुछ सर्वाइव कर लिया है। तो अब जो है ना अ, लगता है कि अब जो है आप भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो, अपने जज़्बात को इनके सामने बताने के लिए, ठीक है? तो रात को आपके अंदर भी बेचैनी मुझे नज़र आ रही है, बेताबी मुझे नज़र आ रही है, और ऐसा लगता है कि उनका जो है ना, अब ऐसा अभी थॉट चल रहा है इनके माइंड में कि ये पर्सन अपने आप से ही दूर हो गए हैं, ठीक है? और आपकी जो कमी महसूस हो रही है ना, मुझे वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे दिख रही है, ठीक है? तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं पर खुद को रोक रहे हैं, ठीक है? और ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये पर्सन के मन में तो है, दिल में जगह है, लेकिन दिमाग उसे दबा रहा है कि नहीं भाई, नहीं जाओ। ठीक? तो यहाँ ये है, एंड उनका दिल चाहता है आपसे बात करना, एक मैसेज, एक मुलाकात करना, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर आप खुद पहले मैसेज भेजें तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो वो पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन के दिल में एक उलझन लगी हुई है, रिग्रेट वाली उलझन। रिग्रेट दिख रहा है ये पर्सन के मन में, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये जो पर्सन है आपके ना, उनका जो दिल है, वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। आपसे ही जुड़ के ये पर्सन अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपसे ही जुड़कर ये पर्सन अपना जो प्रेज़ेंट है, वो भी आपके साथ ही देखना चाहते हैं, और पास्ट में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन येस, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर आपके साथ बनाना है, तो उसके लिए जो भी करना है ना, ये पर्सन कर सकते हैं। किसी दोस्त ने आज इनको सलाह बड़ी अच्छी दी है कि भाई तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो। यानी कि आपके अगेंस्ट अगर इस पर्सन ने कुछ किया या कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करी, तो कहीं न कहीं ये पर्सन को पछतावा होगा। ये पर्सन के दोस्त ने इनको आगाह कर दिया है कि देखो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, तुम्हें सँभल जाना चाहिए। वक़्त रहते जो सँभल जाता है वो अच्छा होता है। तो आपके पार्टनर को वक़्त रहते सँभलने की गाइडेंस दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है एक्चुअल में, ठीक है? क्योंकि देखो अब जो है ना, आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं आपके पार्टनर? आप खुद सोचो कि आपके पार्टनर को आपसे जो प्यार है ना, वो आपके पार्टनर को किसी और से तो नहीं है ना, ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ अ, यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से ना, देखो, एक-दूसरे से जुदा भी हो गए हो, ठीक है? मतलब
मेंटली ना एक होता है ना कि इंसान ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, तो वो टेंशन भी मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर, ठीक है? तो वो टेंशन आप ख़त्म करो सबसे पहले तो, टेंशन ख़त्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने टेंशन ख़त्म नहीं किया ना, तो टेंशन आपको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं काफ़ी क्लियर बताऊँगी आपको कि भई आपके इस रिश्ते में आप जिस तरीके से सोच रहे हो, उस तरीके से नहीं होने वाला है, सब कुछ डिवाइन की तरफ से होने वाला है भई, सब कुछ डिवाइन, यूनिवर्स हर एक चीज़ जो है ना वही जो है रेडी करेंगे और हमारा जो जीवन का सार है वही लिखते हैं ना, तो ब्रह्मा जी हमारे जीवन का सार लिखते हैं और उनके ही हाथों में हमारा जो भी है भाग्य लिखा होता है। देखो मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी फ़िलहाल काफ़ी मोटिवेटेड है क्योंकि ये पर्सन को आपसे उम्मीदें जगी हैं, आपके लिए कहीं न कहीं ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं और आपके दिल में वो जगह बनाना चाहते हैं। आपके दिल में, आपके मन में वो जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो दिल में जो जगह है वो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, मन में वो जगह जो है वो बनाते हुए दिख रहे हैं और मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि पर्सन का जो मन है ना, वो डरता है, ठीक है? आपके पार्टनर का मन डरता है। आपको आपसे मतलब ये पर्सन को जो है ना, आपसे ये पर्सन दूर नहीं हो सकते हैं, मैं इतना कह रही हूँ। ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। चाहे जो हो जाए ये पर्सन आपसे दूर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, वो दिल से जुड़ा हुआ है और दिल के रिश्ते ही आगे तक चलते हैं, ठीक है? जो दिमाग से रिश्ते जुड़े होते हैं ना, वो आगे तक नहीं चलते हैं, वो आपको भी पता है। तो आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो कह रहा है बार-बार आपको कॉल करने का, बार-बार मैसेज करने का, बार-बार आपसे बात करने का। ये पर्सन का दिल बार-बार यही एक इंडिकेशन दे रहा है कि तुम अपनी गलती मान लो, अपनी गलतियों को मान करके फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ो क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये तुमसे जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते में ना तुम आगे बढ़ोगे, इस रिश्ते को तुम जो है ना पॉज़िटिव वे में लोगे कि कोई और तुम्हारे रिश्ते को पॉज़िटिव वे में नहीं लेगा, ठीक ना? तुम्हें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर फ़ील हो रहा है कि भाई मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँगा, ठीक है? तो बैलेंस होती हुई एनर्जी भी दिखाई दे रही है, बैलेंस करते हुए पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने ज़रूर वाला है, जहाँ पे चेंजेज़ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर अपने जीवन में चेंजेज़ तो लाएँगे ही लाएँगे, आपके भी जीवन में चेंजेज़ लेके आने वाले हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो चेंजेज़ ज़रूरी हैं भाई, इस रिश्ते के बहुत सारे पहलू हैं जिसको समझना ज़रूरी है और इस रिश्ते के जो पहलू हैं ना, वो पहलू ऐसे हैं ना जिसको आप आप सोच नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है? तो यस मुझे ये वाली एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन आने वाले समय में आपको अप्रोच करने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है? सो यस ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से टेंशन में ज़रूर हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी है ना अभी देर रात को एंड इनसिक्योरिटी की वज़ह से चीज़ें कुछ बिगड़ जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में गाइज़, ठीक है? तो आज की रीडिंग के अनुसार से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट पहनिए। रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट आपकी हीलिंग में, आपके लव रिलेशनशिप में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रिलेशनशिप के लिए बेस्ट होता है रोज़ क्वार्ट्ज़, है ना? तो आप अगर आप जो है अगर ये ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं, अगर आप ये ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। इस इस ब्रेसलेट्स के पहनने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स। मैं आपको ऐसे ही कोई ब्रेसलेट रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ना आपको 7-8 ब्रेसलेट सजेस्ट किए थे, उसमें से आप कोई भी ले लो, ठीक है? और अभी इस रीडिंग में मैं आपको ये ब्रेसलेट सजेस्ट करूँगी, रोज़ का। आप लोगों के लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको अट्रैक्शन चाहिए, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट हो ना, तो ये ब्रेसलेट बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत, बहुत, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? एंड येस रियूनियन के लिए बेस्ट ब्रेसलेट होता है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी।
ठीक है। अगर आप मुझसे लेते हैं ये ब्रेसलेट तो मैं आपको हर एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आगे कौन सी रीडिंग देखना चाहते हो ये भी कमेंट करके बताइए भाई। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।